हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं प्रदीप मिश्रा आप सभी का अपने इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइएगा, जुड़िएगा और आज जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। तो इनपुट डिवाइस की अगर बच्चों हम बात करते हैं तो क्या क्या ये डिवाइस होती है, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, जो आपके लगभग सभी राजस्थान परीक्षाओं के लिए उपयोगी सेशन रहने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या बात करेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती है, यहाँ से हम बात करेंगे, है ना। इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट मिलता है। ये जो सिंपल जो कार्य होते हैं तो आप जानते ही हैं बच्चों। इसके आगे कहानी कहती है कि ये कार्य कैसे होंगे, तो ये हम बात करने वाले हैं, राइट। तो शुरुआत जो होगी वो कहाँ से होगी, वो होगी इनपुट डिवाइस क्या है ना। यहाँ से हम बात करते हैं कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, तो इनपुट डिवाइस क्या है, राइट। ये हम पढ़ने वाले हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है। सिंपल परिभाषा अगर बात करें बच्चों हम इनपुट डिवाइस की, वो क्या होती है ये बात करेंगे। तो इनपुट डिवाइस की जो परिभाषा निकल के हमारे पास आती है वो कहती है कि क्या, ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा इनपुट देने का कार्य किया जाए, ऐसी या ऐसे हार्डवेयर। इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, तो हार्डवेयर होते हैं। हमने लिखा क्या, ऐसे हार्डवेयर। क्या हमने कहा कि ऐसे हार्डवेयर, ऐसे हार्डवेयर जिनके द्वारा, ऐसे हार्डवेयर जिनके द्वारा, जिनके द्वारा, जिनके द्वारा इनपुट देने का कार्य किया जाए, जिनके द्वारा इनपुट देने का कार्य किया जाए, इनपुट देने का कार्य किया किया जाए, उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। उन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये पॉइंट रखना है आपको ध्यान कि ऐसे हार्डवेयर जिनके द्वारा इनपुट देने का कार्य किया जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें बोलते हैं इनपुट डिवाइस। सिंपल सी बात है। इनपुट डिवाइस के कार्य यही हैं जो परिभाषा में आपने देखे हैं। तो कई बार अगर कार्य की बात कर दे कोई कि ये तो ठीक है लेकिन इनके कार्य क्या हैं, तो आप कई बार इसकी परिभाषा ये जो लिखा हुआ है ये इसके कार्य भी हैं। कि अगर कोई ये कहता है कि इनपुट देने का कार्य किनसे होता है, तो ये होता है इनपुट डिवाइस के द्वारा। तो मैं कह सकता हूं एक तो क्या देना, इनपुट देना, या सीपीयू को इनपुट प्रोवाइड कराने की जो प्रक्रिया शुरू होती है ये कहां से होती है, ये होती है इनपुट डिवाइस से, है ना। तो इनका एक तो कार्य यही होता है कि इनपुट प्रोवाइड कराना। क्या, इनपुट प्रोवाइड कराना, एक तो कार्य आप यही कहेंगे, है ना। एक कार्य क्या हुआ, तो इनपुट प्रोवाइड कराना। दूसरा कार्य क्या होता है कि जो आप इनपुट कर रहे हैं इस इनपुट को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में अर्थात 0 या 1 में कन्वर्ट करने का कार्य भी किनका है, तो ये इनपुट डिवाइस का ही है। जैसे आप ही जानते होंगे कि आपने कीबोर्ड से ए को प्रेस किया तो ए क्या हो रहा है, ए 8 बिट की बाइनरी पर चेंज होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, 0 या 1। तो ए क्या हुआ, 0 या 1 के रूप में होता है चेंज, इसे बोलते हैं हम बाइनरी डिजिट। तो मैं इसे लिखता हूं कि दिए गए इनपुट को, दिए गए इनपुट को, क्या मैं कहता हूं कि इसमें क्या होता है, दिए गए इनपुट को बाइनरी नंबर सिस्टम पे या बाइनरी कोड पर या कंप्यूटर को के इनपुट को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में, कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में, कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलना, ये कार्य भी किस में होता है, तो बेटा ये जो कार्य होता है ये कार्य भी कौन करता है, तो इनपुट डिवाइस ही ये कार्य करेंगी। ये पॉइंट रखना है आपको ध्यान, बड़ी ज़रूरी बच्चों क्या है ये बात रहती है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस की परिभाषा हो गई, इसके कार्य हो गए, ठीक है। अब इनपुट डिवाइस को बच्चों हम कई बार एक नाम से कहते हैं जिसे कहते हैं अन्य नाम। क्या, अन्य नाम। तो इसका बच्चों जो अदर नेम है ना, अनदर नेम ऑफ इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड, क्या, इसे हम कई बार बोलते हैं क्या, इनपुट यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, इसे हम बोलते हैं इनपुट यूनिट भी बच्चों इसे हम कहते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी रखना है ध्यान कि इनपुट डिवाइस क्या है, इनके कार्य क्या है, इन्हें हम कहते क्या है ना। तो चाहे कहो इनपुट डिवाइस या कहो इनपुट
यूनिट कह दो, ये एक ही बात रहेगी। ये होते क्या है बेटा? तो ये होते हैं हार्डवेयर, जो कि हमने इसकी परिभाषा में ही आपको लिख करके दे रहे हैं। ये हैं क्या? तो ये हैं हार्डवेयर। और हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा कि हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा क्या होता है, तो जिसके द्वारा जिसे आप छू सकते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। कंप्यूटर का वह हिस्सा जिसे क्या करते हैं आप, जिसको आप छू सकते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? उसे हम कहते हैं बच्चों हार्डवेयर कहते हैं। ये पॉइंट रखेंगे आप ध्यान, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस की सिंपल परिभाषा हो गई, कार्य हो गए, अन्य नाम हो गए। ये पॉइंट हमने जो है तो लिख दिया, राइट। अब आगे, अब आपके पास ये हो कि इनपुट डिवाइस होती कौन कौन सी हैं भाई साहब। इनपुट डिवाइस तो ठीक है, कार्य इनकी हमने जान लिया। अब हमारे पास एक रहेगी क्या? लिस्ट, कि आपके पास जब भी प्रश्न आए निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, आप उसे तत्काल पहचान पाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ जो है तो इनपुट डिवाइस को जो है तो क्लासिफिकेशन करूंगा। एक तो हमारे पास सामान्य इनपुट डिवाइस जो केवल इनपुट डिवाइस है ना। फिर एक होती है हमारे पास क्या, जिनको हम बोलते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, और एक है जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है, दोनों रहती हैं, है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, मैं इनपुट डिवाइस को जो है तो इनपुट डिवाइस को बच्चों दो हिस्सों में बांटने वाला हूं। क्या करूंगा मैं? इनपुट डिवाइस को जो है तो दो हिस्सों में बांटूंगा। बेसिकली आजकल ये नए प्रश्न बच्चों चले हैं यहाँ से कि इनपुट डिवाइस की अगर क्या करें हम क्लासिफिकेशन की बच्चों बात करें, है ना, इसको बांटने की हम बात करते हैं जब, तो इनपुट डिवाइस क्या किया जाता है, इसके दो पार्ट में इसको बांट करके हम पढ़ते हैं, राइट। तो अगर देखा जाए यहाँ कि इनपुट डिवाइस को कैसे कैसे बांट करके आप पढ़ सकते हैं, तो यहाँ रखेंगे ध्यान कि इनपुट डिवाइस को हम क्या करते हैं, इसके दो पार्ट कर देते हैं। क्या? इसके बच्चों हम दो पार्ट कह देते हैं। एक को हम कहते हैं क्या कि हमारे पास क्या है, सामान्य इनपुट डिवाइस है। क्या बच्चों? एक हमारे पास क्या होती हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, जनरल इनपुट डिवाइस। क्या कहते हैं? जनरल इनपुट डिवाइस इन्हें हम कह देते हैं, ठीक है। कई बार इनको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, ये डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, वो बात की बात है। एक हम जो कहेंगे बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं इनको हम? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? तो इसे कहेंगे बच्चों हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहेंगे। ये पॉइंट भी रखेंगे ध्यान, ठीक है, कोई बात नहीं। जान गए हैं सर जी कि एक तो हो गई हमारे पास क्या, जनरल इनपुट डिवाइस, इसको हम कई बार कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। चलो खैर, तो एक हो गया जनरल, एक हो गया पॉइंटिंग। जनरल में क्या क्या पढ़ेंगे, तो जनरल की हमारे लिए सिंपल बच्चों यहाँ जो आएगी, जैसे आपने नाम सुना होगा कीबोर्ड का, सुना होगा कीबोर्ड का। आपने नाम सुना होगा स्कैनर का। किसका नाम सुना होगा? स्कैनर का। फिर इसमें हमने नाम सुना एक OCR का, एक सुना हमने किसका नाम, OMR का, एक सुना हमने MICR का, है ना, एक सुना हमने BCR का, एक हमने सुना बच्चों क्या, QR का, एक हमने सुना हमारे पास आता है बायो स्कैनर, राइट। और नाम सुना हमने, तो नाम सुना मिडी का, MIDI का। एक सुना हमने RFID का। क्या नाम सुना? RFID का, है ना। तो एक हमने नाम सुना वेब कैमरे का। किसका नाम सुना हमने? वेब कैमरा, राइट। तो एक हो गया हमारे पास क्या, वेब कैमरा। तो इन्हें हम कहते हैं क्या, जनरल इनपुट डिवाइस रहती हैं। अगर बच्चों हम आए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस की, तो प्रथम बात निकल के आएगी कि सर जी इनकी परिभाषा, इट मीन्स किन्हें कहते किन्हें हैं। आप तो पहले बताओ कि ये परिभाषा क्या होगी। इट मीन्स किन्हें हम कहते हैं कि भाई साहब ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हैं। तो मैं आपको बहुत ही सहज, सरल और आसान भाषा में बताने का प्रयास करता हूं। आपने जब भी बच्चों कंप्यूटर चलाया होगा तो आपने देखा होगा एक तीर को देखा होगा। देखा ये तीर? ये तीर का नाम है पॉइंटर। इस तीर का नाम क्या होता है बच्चों? इसका नाम है पॉइंटर। इसको हम क्या कहते हैं? तो इस एरो का कहता नाम रहेगा यहाँ क्या, इसका नाम रहेगा पॉइंटर। तो ऐसी कोई भी डिवाइस जिनकी सहायता से आप इस पॉइंटर को कंट्रोल करते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे पहले बच्चों पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी डिवाइस जिसे आप पॉइंटर को करते हैं कंट्रोल, मैं लिखता हूं कि ऐसी डिवाइसेस जिनसे क्या किया जाता है, पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। लिखता हूं इसमें मैं कि ऐसी डिवाइस जिनमें क्या होता है, तो जिनकी सहायता से पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है ना। लिख दो ना ये बात। चलो, तो मैंने लिखा है कि ऐसी डिवाइस, है ना, क्या लिखा मैंने,
तो मैंने लिखा है कि ऐसी डिवाइस जिनसे क्या होता है, पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है, उन्हें कहते हैं क्या, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। मैं लिखता हूं कि ऐसी डिवाइस जिनकी सहायता से पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है, जिनकी सहायता से पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उन्हें पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं। बन जाएगा ये। चलो, तो ये तो हो गई बच्चों, क्या ये हो गई परिभाषा। आपने कहा ये परिभाषा तक तो ठीक है गुरुजी, होती कौन कौन सी हैं आप तो ये बताओ। तो हमने कहा कि ठीक है, जैसे कि माउस क्या होता है बच्चों, माउस को कहते हैं क्या हम, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हम इसे कहते हैं। तो माउस हो गया। जैसे मेरे हाथ में है लाइट स्टाइलस है, लाइट पेन हमारे पास, तो ऐसे हमारे पास माउस होती हैं। ऐसे हमारे पास टच पैड होता है बच्चों, माउस के समान काम करेगा, जो रहता है कहाँ, जो रहता है लैपटॉप में, उसे बोलते हैं अपन क्या, टच पैड कहते हैं। तो माउस लिखा हमने, टच पैड लिखा हमने। फिर हमारे पास क्या रहेगा, तो ट्रैक बॉल हमारे पास बच्चों एक होती है, क्या, ट्रैक बॉल डिवाइस होती है। एक हमारे पास होती है जो गेम खेलने काम आती है, नाम रहेगा जॉय स्टिक। क्या नाम रहेगा, जॉय स्टिक नाम रहेगा। तो माउस हो गई, टच पैड हो गई, ट्रैक बॉल हो गया, जॉय स्टिक हो गया। आगे बात करें तो हम बात करते हैं लाइट पेन की बच्चों। फिर हम बात करते हैं हमारे हाथ में जो है, इसे कहते हैं क्या, स्टाइलस। क्या बोलते हैं, स्टाइलस। तो स्टाइलस भी क्या है हमारे पास, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस ग्रुप में जानी जाती हैं। तो बेटा क्या हुआ, एक हुआ हमारे पास जनरल इनपुट डिवाइस, दूसरा हुआ हमारे पास क्या, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। तो ये क्लासिफिकेशन है। सभी क्या है, तो सभी इनपुट डिवाइस हैं। लेकिन कभी क्लासिफाइड करना हो कि इनपुट डिवाइस को कैसे बांटते हैं, तो एक हो गई जनरल इनपुट डिवाइस, एक हमारे पास हो गई पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो प्रश्न कई बार बनता है आजकल कि बताइए निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का समूह है। तो दो नाम यहां से आ गए, एक नाम यहां से आ गया, दो नाम यहां से आ गए, एक नाम यहां से आ गया। तो जब केवल और केवल ये नाम आपको ये वाले ग्रुप का दिखे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहेंगे। मैं आशा उम्मीद अपेक्षा करता हूं कि आपको यहां तक की बातें प्रॉपर समझ में आई होंगी। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद जो हम एक एक डिवाइस को लेकर के पढ़ते हैं। शुरुआत कहां से होती है, शुरुआत होती है कीबोर्ड से। फिर हमें क्रमशः यहां से पढ़ना पड़ता है। ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ओएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, मिडी का फुल फॉर्म क्या है, आरएफआईडी का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे आपको सबके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। जहां फुल फॉर्म आते हैं फुल फॉर्म पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी रखते हैं, या क्यूआर क्या होता है। तो जो कुछ उभरती तकनीक रहती हैं वो भी पढ़ते हैं, और हर एक चीज को विस्तार से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिलहाल कहाँ आने वाले हैं बच्चों, तो हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात करेंगे बच्चों सबसे पहले कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इनपुट डिवाइस है, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, है ना। तो हमने कहा कि अभी हम शुरुआत क्या करेंगे, शुरुआत करने वाले बच्चों कीबोर्ड से, राइट। पहले कीबोर्ड के बारे में सामान्य बातें, फिर कीबोर्ड में है क्या, तो अल्टीमेट यहाँ बेटा है कीबोर्ड में है क्या, तो कीबोर्ड में है की, उन की को पढ़ेंगे और बात को आगे बढ़ाते हुए चलने वाले हैं। तो आइएगा, जुड़िएगा, और हम जो है तो यहाँ से पढ़ने वाले हैं, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे बच्चों, सुनिए ध्यान से, है ना। चलो, तो पहले बात करते हैं क्या, बेसिक बातें किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग रहेगी फिलहाल क्या बच्चों, कीबोर्ड बच्चों इसकी हेडिंग रहने वाली है। कीबोर्ड को कहते हैं हिंदी में कुंजी पटल। तो लेकिन आप कुंजी पटल ना बोल करके कीबोर्ड ही बोलते होंगे, और कीबोर्ड ही आप जानते होंगे। तो हिंदी में बहुत नहीं भागना अपने को, शब्द जैसे रहेंगे हम वैसे ही पढ़ने का प्रयास करेंगे, है ना। चलो, तो ये हो गई कहानी हमारे पास यहाँ तक की कि ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है कुंजी पटल, अर्थात हमारे पास क्या है, ये कीबोर्ड है। तो अब इसमें कौन कौन सी बातें हमें पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआत होती है कहाँ से, शुरुआत होती है बेसिक बात से। बेसिक माने सामान्य परिचय, किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में। तो पहला पॉइंट रहेगा कीबोर्ड का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो हम सबसे पहले जो जानते हैं इसे कहते हैं क्या,
इसे कहते हैं कीबोर्ड का सामान्य परिचय। क्या बोलेंगे बच्चों? तो हम कहेंगे कीबोर्ड का सामान्य परिचय बच्चों हम कहने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? तो पहला पॉइंट रहेगा यहाँ, जिसे कहते हैं क्या? कीबोर्ड का सामान्य परिचय, राइट। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कीबोर्ड का सामान्य परिचय। किसका? सामान्य जानकारी। किसके बारे में? सामान्य जानकारी रहेगी बच्चों जो है वो कीबोर्ड के बारे में। क्या? सामान्य जानकारी। किसके बारे में? कीबोर्ड के बारे में रहेगा। तो आइएगा सुनिएगा ध्यान से, सामान्य जानकारी क्या क्या होती है। देखना, कीबोर्ड को हम बोलते क्या है? तो मैं लिखता हूं कि कीबोर्ड एक, क्या? कीबोर्ड एक, मैं लिखता हूं यहां कीबोर्ड, कीबोर्ड एक, क्या? कीबोर्ड एक क्या कहते हैं? तो क्या कहोगे? कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी कि मानक, कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड यानी कि मानक इनपुट डिवाइस है। क्या है? मानक इनपुट डिवाइस है। तो क्या कहोगे? कीबोर्ड एक मानक यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जो CUI बेस्ड होती हैं, जो CUI पर आधारित होती है। क्या? जो है तो CUI पर आधारित होती है। रखेंगे ध्यान, CUI बेस्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड इज अ CUI बेस्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। ये रखना है आपको ध्यान, है ना। अब बात आती है कि यहां तक तो ठीक है। एक शब्द यहां आया हुआ है बच्चों, क्या? स्टैंडर्ड यानी कि मानक। तो मानक जो शब्द होता है बच्चों, मानक किसके लिए होता है? मानक जो शब्द होता है या कि मानक इनपुट डिवाइस, जब भी हम बात करते हैं किसको कह सकते हैं हम? तो आप आसान शब्दों में ये समझिएगा कि ऐसी इनपुट डिवाइस या ऐसी आउटपुट डिवाइस की बात हो जाए जो लगभग लगभग प्रत्येक कंप्यूटर में काम आती हैं। तो कीबोर्ड और माउस को हम बोलते हैं बच्चों क्या? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, क्योंकि लगभग लगभग हर एक कंप्यूटर पर इन दोनों क्या होता है? काम में ये आती हैं। तो अगर कभी ये तय करना हो कि किनको हम बोलते हैं क्या? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, तो कहना कि ये डिवाइस क्या है? लगभग क्या होती हैं? प्रत्येक कंप्यूटर में काम में आती हैं। क्या होती है इसमें से? तो कहते हैं इसको हम क्या? इसे हम कहते हैं कि लगभग लगभग क्या हो जाए? प्रत्येक कंप्यूटर में काम आए। क्या? प्रत्येक कंप्यूटर में लगी हो, काम में आए, है ना। तो मैं आसान शब्द लिखता हूं कि जो क्या हो? जो प्रत्येक कंप्यूटर में लगी होती हैं उन्हें हम कह देते हैं क्या? स्टैंडर्ड कह देते हैं। रखेंगे आप ध्यान। जनरली हमारे पास दो ही डिवाइस हैं, एक रहती है कीबोर्ड और दूसरी जो होती है प्यारे बच्चों उसे कहते हैं क्या? माउस कहते हैं। दोनों को कहां रखते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस में रखते हैं, ठीक है। फिर लिखा हुआ है क्या? जो क्या है? जो है CUI आधारित। जो क्या है? जो है बच्चों CUI आधारित। तो एक शब्द हमारे पास पुनः यहां आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम क्या है? CUI। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब ये क्या आ गया और इसका अर्थ क्या है। कि जब लिखा हुआ है CUI आधारित, इट मीन्स व्हाट? इसका अर्थ क्या हुआ? तो देखिएगा, एक तो पता हो कि CUI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसे कहते हैं क्या? कैरेक्टर्स यूजर इंटरफेस। क्या बोलेंगे? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बच्चों इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहना इसे कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगर बच्चों में कहूं कि बताओ कैरेक्टर्स का अर्थ क्या होता है, तो कहना कि यहां जो इसका अर्थ है वो है क्या? वो है अक्षर। क्या है? अक्षर। यूजर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है उपयोगकर्ता। जो यूज करे कंप्यूटर का वो कौन? वो कौन? यूजर। तो इसे बोलते हैं क्या? हम इसे बोलते हैं उपयोगकर्ता। और इंटरफेस का अर्थ क्या होता है? तो कनेक्ट होना, जुड़ने का माध्यम। नहीं तो मैं और आप इंटरफेस कर रहे हैं, हम और आप कनेक्ट हैं, तो माध्यम है। मेरे पास लगा हुआ एक कैमरा, आप कैमरे के उस ओर बैठे हुए हैं, हमारे बीच में कौन है? तो बीच में है कैमरा, माइक, इंटरनेट। ये हमारे पास क्या है? इंटरफेस का माध्यम है। तो इंटरफेस आप कैसे कर सकते हैं? कौन कौन माध्यम से कर सकते हैं? उसे हम कहते हैं इंटरफेस। तो यहां हमारे पास लिखा हुआ है अक्षर, फिर लिखा हुआ है यूजर और फिर लिखा हुआ है क्या? इंटरफेस, यानी जुड़ने का माध्यम। क्या? जुड़ने का माध्यम, जुड़ने का माध्यम, तरीका, है ना। तो हमने कहा कि हमारे पास हम जुड़ते कैसे हैं? कीबोर्ड में कुछ बने होंगे अक्षर। क्या?
कीबोर्ड में कुछ बने होंगे अक्षर और आप उन्हीं अक्षरों को ही प्रेस कर सकते हैं। तो हमने कहा कि ये कैसी डिवाइस है, ये है CUI आधारित। जैसे आप पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वहां भी प्रकार होते हैं CUI और GUI, सुना होगा, ये पक्का नाम सुना होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि कोई ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मैं कह रहा हूं कि ये CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका अर्थ क्या होता है कि वहां आपको कमांड लिखनी पड़ेगी, वहां आप इंटरफेस अक्षरों की सहायता से ही कर पाओगे, कुछ लिख करके बताना होगा। तो कीबोर्ड की सहायता से आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, और लिखेंगे क्या, तो आप कुछ ना कुछ अक्षर लिख करके ही आप इसे इंटरफेस करते हैं। तो हमने कहा कि CUI का अर्थ क्या होता है कि आपको अक्षरों की सहायता से ही यहाँ इंटरफेस करना होता है। इसीलिए हम कीबोर्ड को क्या बोलते हैं, तो कीबोर्ड कहते हैं कि CUI आधारित स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, बात खत्म। तो इसका जो प्रथम लाइन थी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बात प्रॉपर समझ में आई होगी, है ना, मैं ये उम्मीद करता हूं। जो ये लिखा हुआ बच्चों हमारे पास कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसको कई बार हम बोलते हैं क्या, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस भी कहते हैं, क्योंकि अक्षर माने क्या है, तो अक्षर माने है टेक्स्ट। तो इसको हम कई बार, अर्थात कीबोर्ड को हम कई बार क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। क्या, टेक्स्ट इनपुट डिवाइस भी इसे हम कहते हैं। आपको ये वाला पॉइंट भी रखना है ध्यान कि इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट इनपुट डिवाइस। टेक्स्ट का अर्थ भी क्या है, तो इसका अर्थ भी है अक्षर। आप यहां अक्षर को इनपुट करके कार्य को जो है तो शुरू करेंगे, है ना। तो नाम पड़ गया इसका क्या, टी, यानी कि टेक्स्ट इनपुट डिवाइस भी इसको हम कह देते हैं। बेसिक बात है। फिर बढ़ेंगे हम आगे, तो हमारे पास क्या आएगा, जनक कौन है, मतलब आविष्कारक कौन है कीबोर्ड की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी आप लेना चाहें इसका आप ले सकते हैं। फिर हम बढ़ेंगे आगे, है ना। चलिए, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, तो आविष्कारक। क्या, आविष्कारक, कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है, कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है। तो मैं लिखता हूं यहां इन्वेंटर, इन्वेंटर ऑफ कीबोर्ड। तो इसका नाम क्या रहेगा, इन्वेंटर, यानी कि इसको बोलते हैं आविष्कारक। क्या बोलते हैं, तो आविष्कारक बच्चों बोलते हैं। अभी आविष्कारक को जो नाम है वो नाम थोड़ी सी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स कहते हैं। क्या नाम बच्चों इसका, इसका नाम मिलता है अपने को क्या, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। क्रिस्टोफर लाथम भी कहते हैं, कुछ लैथम भी कहते हैं, जो आप लिखना हो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, है ना। क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने क्या किया है, कीबोर्ड का आविष्कार किया है। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। ये जनक की बच्चों कहीं कहीं बात होती है, ध्यान से इसको आप रखेंगे ध्यान, है ना। इन्वेंटर की बात हो गई। अब एक पॉइंट आता है कि पहला कीबोर्ड किससे बना था। तो पहला कीबोर्ड बच्चों जो था वो लकड़ी का बनाया गया था। क्या, प्रथम कीबोर्ड, लिख देता हूं मैं कि प्रथम कीबोर्ड लकड़ी का बनाया गया था। तो रखेंगे ध्यान, मान लो तुमसे कल को कोई पूछ ले, रखना है ध्यान। प्रथम कीबोर्ड क्या था, लकड़ी का बनाया गया था। किसका, लकड़ी का बनाया गया था। ठीक है, चलो यहां तक की कहानी ठीक हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। जनक हो गया। अब क्या होता है, एक आता है कीबोर्ड के लेआउट। तो मैं लिखता हूं कीबोर्ड लेआउट, है ना, ये दूसरी बात है कीबोर्ड की बच्चों लेआउट। तो बच्चों कीबोर्ड के जो लेआउट होते हैं, माने कीबोर्ड को देख करके इसका लेआउट तय किया जाता है। जैसे मैं आपको चाहूं तो दिखा सकता हूं कि मेरे पास एक आएगा लेआउट जिसका नाम है एजर्टी। क्या, एजर्टी लेआउट का कीबोर्ड, एजर्टी कीबोर्ड। तो आपने देखा कि गुरुजी जो एजर्टी है ना, एजर्टी अपने पास क्या है, लेआउट है। और ये तय कैसे होता है, तो मैं आपको दिखाता हूं। आप ये चित्र में देख रहे होंगे बच्चों कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है तो ये इसका चित्र बना हुआ है, राइट। और मैंने कहा कि मेरे पास ये चित्र बना हुआ है, मैं इसका जो है तो आपके लिए ऐड कर देता हूं वहीं हाथों हाथ, है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम बच्चों है एजर्टी। एजर्टी क्या नाम बच्चों इसका, इसका जो नाम रहेगा वो नाम रहेगा एजर्टी वाला कीबोर्ड। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेआउट में एक है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं एजर्टी लेआउट। क्या कहेंगे इसको, इसे कहते हैं बच्चों एजर्टी लेआउट। क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं एजर्टी लेआउट।
तो लेआउट का पहला नाम क्या हुआ, इसे कहते हैं एजर्टी, AZERTY, क्या, एजर्टी लेआउट। राजस्थान में यहां से प्रश्न बच्चों बन चुका है जिसने दिया था कि कौन से प्रकार का कीबोर्ड का लेआउट नहीं होता। 4 नाम थे जिसमें एक नाम था, क्या था, एज ट्राई कर दिया था, एक नाम क्या कर दिया था उसने, एज ट्राई, तो AZETRY कर दिया था। तो आपको ये स्पेलिंग भी बहुत ध्यान से पढ़ने की नीड है बच्चों, है ना, इस स्पेलिंग को आप बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, AZERTY, और ये नाम तय कहाँ से हुआ है, ये वाला, तो ये नाम तय हुआ है यहाँ से, है ना। यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक नाम लिखा हुआ है AZERTY, इसको बोलते हैं क्या, एजर्टी, क्या कहते हैं, एजर्टी, इसको बच्चों हम कह देते हैं। यहाँ आप इसको देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, AZERTY, तो यहां से तय हुआ है एजर्टी का लेआउट। ठीक है, चलो एक हमारे पास तो लेआउट कौन सा होगा, तो डॉर्क का लेआउट होगा। क्या होगा बच्चों, डॉर्क का लेआउट होगा। तो अगर मैं दिखाऊं आपको डॉर्क लेआउट, क्या दिखाऊं, डॉर्क लेआउट का कीबोर्ड, तो उसका भी नाम रखिएगा ध्यान, DVORK, डॉर्क कीबोर्ड, क्या, डॉर्क कीबोर्ड। तो बेसिकली हमारे पास बच्चों डॉर्क कीबोर्ड का लेआउट रहेगा, इसको भी आप देखिएगा। ये कुछ अलग प्रकार का आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा बच्चों, खैर, लेकिन आपको करना क्या है, आपको जो है तो यहां रखनी है बातें ध्यान कि बेसिकली ये भी एक प्रकार का हमारे पास दुनिया में चलने वाला क्या है, कीबोर्ड है। हम जानते ना हो, हम मानते ना हो, अलग बात है, लेकिन चलता है बच्चों, क्या चलता है, और चलता है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ये क्या हुआ, तो ये हुआ बच्चों डॉर्क वाला लेआउट, है ना। कौन सा हुआ बच्चों, तो इसको मैंने कहा है क्या, दूसरा लेआउट है ये लेआउट। अब आप लेआउट समझिए, लेआउट में ढांचा कैसा दिखता है भाई साहब कीबोर्ड, तो अलग अलग प्रकार के दिखते हैं। इसका नाम बच्चों क्या है, इसका नाम है डॉर्क। ये जो लेआउट है ना, इसका नाम क्या रहेगा, तो इसका नाम रहेगा प्यारे बच्चों डॉर्क। क्या नाम रहेगा, डॉर्क। इसे बोलते क्या है, DVORK, डॉर्क लेआउट। क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे डॉर्क लेआउट बच्चों कहते हैं। तो एक हो गया एजर्टी, एक हो गया हमारे पास क्या, डॉर्क। डॉर्क इसका नाम है, ये वैज्ञानिक था डॉर्क, जिसने क्या कहते हैं इसका आविष्कार किया था, नाम पड़ा इसका डॉर्क जो है तो कीबोर्ड नाम पड़ा हुआ है ना। तो इसका फोटो, इसका फोटो, इसमें आपके पास QAZ से शुरू हुआ है। यहाँ हमारे पास अलग प्रकार से की का जो अरेंजमेंट है अलग प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी हो गई। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो फेमस हुआ, इसे बोलते हैं क्या, क्वार्टी लेआउट। कौन सा बच्चे बोलते हैं, तो एक होता है क्वार्टी, तो मैं आपको क्वार्टी भी दिखा देता हूं, QWERTY, क्वार्टी लेआउट। तो ये हमारे पास जो प्रसिद्ध हुए वो कौन से प्रसिद्ध हुए बेटा, ये वाला प्रसिद्ध हुआ, और इसका नाम क्या है, क्वार्टी लेआउट। क्या नाम है इसका, क्वार्टी लेआउट नाम बच्चों है। और यहां जो है तो हम क्वार्टी की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास बच्चों जो है क्वार्टी प्रकार का जो है तो लेआउट रहेगा। ये दुनिया भर में बड़ा फेमस है। आप सब ने इसको पक्का ही बच्चों देखा होगा, मैं ये मान लेता हूं, है ना। मैं ये क्या करता हूं, मैं ये मान लेता हूं, और ना केवल मानता हूं मैं, जबकि जानता भी हूं कि आप सब इसके बारे में जानते हैं, है ना। चलिए, तो जो प्रसिद्ध हुआ वो कौन सा हुआ, वो हुआ हमारे पास क्वार्टी। तो एक जो लेआउट बच्चों हुआ हमारे पास, इसका नाम क्या है, क्वार्टी, QWERTY, QWERT, और लास्ट में क्या मिलेगा, वार्टी, क्वार्टी। तो प्रसिद्ध कौन सा हुआ, फेमस कौन सा हुआ, यही बच्चों प्रसिद्ध हुआ है, क्वार्टी लेआउट। लेकिन है दुनिया में और भी, आपको आइडिया होना चाहिए, और यहीं से प्रश्न परीक्षा में बन चुका है पहले कि कौन से प्रकार का लेआउट नहीं होता। तो एक होता है एजर्टी, दूसरा होता है डॉर्क, और तीसरा होता है अपने पास क्या, क्वार्टी बच्चों होता है। आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, राइट। चलो भाई साहब, तो ये हो गई कहानी किसकी, लेआउट की। 3 नाम में स्पेलिंग भी बहुत ध्यान रखिएगा, जैसे इसकी स्पेलिंग उल्टा कर दी गई थी, प्रश्न ये आपका बन चुका था, तो एज ट्राई नहीं होता। ऐसे कल को मान लो कोई और स्पेलिंग यहां वहां हो जाए, तो आप बहुत हड़बड़ी में जब रहते हैं ना एग्जाम हॉल में, कि बहुत जल्दी में आप हैं, तो आप स्पेलिंग पढ़ते ही कहाँ हैं, आप तो बिल्कुल देखा नहीं कि लिख गया AZ, तो ये तो होता ही है, तो आप परेशान हैं कि अब भाई क्या होगा। तो आप थोड़ी क्या करेंगे, ये नाम को बहुत बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है ना। चलिए, तो ये कहानी किसकी हो गई भैया, लेआउट की बच्चों जो कहानी है वो क्या होती है, ये होती है जो तो फिक्स होती है। अब आप देखते हैं कि कीबोर्ड में बच्चों कई बार क्या है, की का जो है तो उल्टा सीधा अरेंजमेंट है। तो आपके दिमाग में कई बार प्रश्न बना होगा
कि गुरुजी ऐसा क्या हो गया कि पहले क्यू आया, फिर डब्ल्यू आया, फिर ई आया, फिर टी आया, फिर वाई आया, या ऐसे उल्टे सीधे क्यों रहते हैं, ए बी सी डी ऐसा क्यों नहीं हमने कर दिया। ऐसा भी कर सकते थे ना कि जब अरेंजमेंट कर रहे थे कीबोर्ड का तो ए टू जेड कर देते भाई साहब, जबकि अल्फाबेट होते कैसे हैं, अल्फाबेट तो ए टू जेड ही होते हैं। तो की को उल्टा पुल्टा या की का अरेंजमेंट जो उल्टा सीधा रहता है या आगे पीछे रहता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य बेटा क्या है, इसका उद्देश्य है कि कीबोर्ड की जैमिंग की समस्या को समाप्त करना। ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रश्न भी परीक्षा में छप चुके हैं पहले भी, है ना, भविष्य में आने की। तो इनका पर्पज क्या है, तो अगर मैं कहूं कि कीबोर्ड में की के अरेंजमेंट का पर्पज, उद्देश्य, कीबोर्ड में की के अरेंजमेंट का पर्पज, अरेंजमेंट का उद्देश्य, तो इसके आपको कम से कम 2 उद्देश्य पता होने चाहिए। इसका उद्देश्य यानी कि कीबोर्ड में जो की लगी हैं ये उल्टा सीधी क्यों लगी हैं। अगर तुमसे कभी प्रश्न आए तो कहना कि 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कीबोर्ड में जैमिंग की समस्या को समाप्त करना। कीबोर्ड में जैमिंग की समस्या, माने जैमिंग का अर्थ क्या है, कीबोर्ड जाम हो रहे थे तो उस समस्या को समाप्त करना। ठीक है, तो कीबोर्ड में जैमिंग की समस्या को समाप्त करना। क्या, जैमिंग की समस्या को समाप्त करना, ये कहाँ होगा, तो भाई साहब ये जो होता है ये कहाँ होता है, ये होता है कीबोर्ड में की के जो उल्टा सीधा है। या कल को कह दे बताओ क्वार्टी का उद्देश्य क्या है, तो क्वार्टी का उद्देश्य है कि भाई साहब आप जैमिंग की समस्या से मुक्त हो जाओ, कीबोर्ड जाम ना हो। और दूसरा पर्पज क्या रहेगा, तो कहना कि इसका जो दूसरा पर्पज है बच्चों, इसका दूसरा पर्पज क्या है, तो कहना कि इसका जो दूसरा पर्पज है वो ये है कि टाइपिंग को टफ करना। तो कहना क्या, टाइपिंग को कठिन करना, टाइपिंग को कठिन करना इसका क्या है बच्चों, इसका जो है तो पर्पज है। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान में। ठीक है, क्या है पर्पज, क्या है, तो टाइपिंग को कठिन करना इसका क्या है बच्चों, पर्पज रहेगा। तो कीबोर्ड में की के अरेंजमेंट का पर्पज क्या है, ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान में। राइट, चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बच्चों आएगा अगली बात जो कहेगी क्या, कीबोर्ड में की का जो वर्किंग सिस्टम है ये कैसे होता है या कीबोर्ड कार्य कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं बढ़ता हूं आगे की ओर और हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड में की वर्किंग सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, कीबोर्ड का वर्किंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो हमारी हेडिंग क्या रहेगी, कीबोर्ड की कार्य प्रणाली। क्या कहेंगे इसको, इसे कहते हैं कीबोर्ड की कार्य प्रणाली। क्या कहते हैं, कीबोर्ड की कार्य प्रणाली बच्चों हम कहते हैं। कीबोर्ड की कार्य प्रणाली से बच्चों हम कहते हैं, ये पॉइंट भी रखेंगे आप ध्यान। ठीक है, हमने क्या कहा कि क्या पढ़ा आपने पढ़ा कीबोर्ड में कार्य प्रणाली। तो हम ये देखने वाले हैं कि यहाँ जो कार्य प्रणाली होती है वो कैसे कैसे जो है तो होती है। राइट, आओ अब देखो कीबोर्ड में जो कार्य प्रणाली रहेगी इसको पूरा ध्यान से हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना होगा बच्चों। तो कहना कि कीबोर्ड में क्या होता है, कीबोर्ड में की के नीचे क्या रहता है, तो मैट्रिक्स हमारे पास जो है तो बच्चों बनी होती है ना। तो मैं लिखता हूं कि कीबोर्ड कार्य कैसे करता है, तो सुनिएगा ध्यान से। कीबोर्ड में क्या, कीबोर्ड में की के नीचे क्या, की के नीचे मैट्रिक्स संरचना होती है। क्या होता है, तो कीबोर्ड में की के नीचे मैट्रिक्स संरचना होती है। मैट्रिक्स संरचना होती है। क्या, कीबोर्ड में की के नीचे क्या होता है बेटा, तो मैट्रिक्स संरचना होती है। ये पॉइंट रखेंगे ध्यान। जब यूजर किसी की को प्रेस करता है, जब यूजर क्या करेगा, किसी की को प्रेस करेगा, तो मैट्रिक्स की जो संरचना है ये क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है, जिसे कहते हैं सर्किट। तो मैं लिखता हूं कि जब यूजर कीबोर्ड में, जब यूजर कीबोर्ड में किसी की को प्रेस करता है, जब
यूजर्स कीबोर्ड में किसी की को प्रेस करता है तो सर्किट क्या होती है? तो सर्किट कंप्लीट होती है। क्या होती है बेटा? सर्किट कंप्लीट होती है। तो देखना, ए क्या होती है? मैट्रिक्स की होती है बच्चों संरचना। आपने क्या किया? किसी की को प्रेस किया तो मैट्रिक्स में क्या होगी? सर्किट क्या होगा बच्चों? कंप्लीट होता है। और कंप्लीट होगा तो क्या होगा? करंट का फ्लो। सर्किट कंप्लीट होने का उद्देश्य क्या है बेटा? सर्किट कंप्लीट होने का अर्थ ये होता है कि करंट का फ्लो क्या होता है? करंट का फ्लो होता है ना। तो मैं लिखता हूं आगे कि जिससे करंट का फ्लो होता है, जिससे करंट का फ्लो होता है और जिस की को प्रेस कर रहे हैं उसकी पहचान होती है। जब करंट का फ्लो होता है और कैरेक्टर्स की पहचान की जाती है, यानी कि प्रेस होने वाले कैरेक्टर्स की क्या होती है? पहचान की जाती है। क्या? प्रेस की जाने वाले कैरेक्टर की जो बच्चों है तो क्या होगा? पहचान होती है। और उसके बाद कैरेक्टर्स को पहचान हो गई। अब क्या होगा? और उसके बाद उस कैरेक्टर को कीबोर्ड इनकोडर के द्वारा उस कैरेक्टर को 8 बिट की बाइनरी पर, क्या? 8 बिट की बाइनरी पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। कौन करेगा? तो कीबोर्ड इनकोडर लगे हैं, है ना। तो 8 बिट की बाइनरी पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्या? 8 बिट की बाइनरी पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं क्या? इसे कहते हैं कीबोर्ड की कार्यप्रणाली। क्या बोलते हैं इसको? इसे बच्चों कहते हैं हम कीबोर्ड की कार्य प्रणाली बच्चों हम कहते हैं। तो ये पॉइंट सारे के सारे रखना है आपको ध्यान कि ये कार्य कैसे होता है। तो कीबोर्ड में क्या होता है? की के नीचे एक क्या होती है? मैट्रिक्स संरचना होती है। प्यारे बच्चों क्या होती है? मैट्रिक्स संरचना होती है। आपने कीबोर्ड से की प्रेस किया तो इस मैट्रिक्स की सर्किट क्या होगी? कंप्लीट होगी। सर्किट कंप्लीट होती है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का प्रवाह क्या होता है? करंट का जो फ्लो रहता है वो कंप्लीट होता है। और जैसे ही फ्लो कंप्लीट होता है तो जिस की को आपने प्रेस किया है इसकी पहचान होगी। पहचान होने के साथ क्या होगा बेटा? उस कैरेक्टर्स को कीबोर्ड इनकोडर के द्वारा 8 बिट की बाइनरी पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे मैंने ए प्रेस किया तो ये ए क्या होगा? 8 बिट की 01011100। ये मैंने अपने मन से लिखा हूं, एग्जैक्ट ये इसका मतलब नहीं होता है ना। क्या हो गया? ये इसमें क्या हो गया? कन्वर्ट अपना हो चुका है। यही लिखा था हमने जब पढ़ा है कि इन इनपुट डिवाइस के कार्य। तो हमने आपसे यही कहा था इनपुट डिवाइस का काम है कि आपने जो प्रेस किया इनको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में क्या करना? कन्वर्ट करना भी इनका क्या होता है बच्चों? पर्पज होता है, जो कि आप यहां से समझ भी पाए होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं कीबोर्ड की क्या? कार्य प्रणाली बच्चों हम कहते हैं। ठीक है, तो हो गया भैया क्या? कीबोर्ड की कार्य प्रणाली। राइट, समझ जाओगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके बाद कीबोर्ड में पढ़ना क्या होता है? तो कीबोर्ड पढ़ना होता है की के प्रकार। तो ये हमारे पास एक फोटो है बच्चों, जहां से आप तय कर पाओगे कि हमारे पास क्या है, कीबोर्ड में क्या क्या होते हैं। तो अल्टीमेट कीबोर्ड में पढ़ना होता है की के प्रकार। अब कौन सी की क्या होती है? तो बेसिक जो जानकारी थी वो आपने इकट्ठा कर लिया है। अब हमें पढ़ना होता है क्या? अब हमें पढ़ना होता है कीबोर्ड में की के प्रकार। क्या पढ़ना होगा? तो हमें पढ़ना होगा कीबोर्ड में की के प्रकार पढ़ना होगा। राइट, जैसे सबसे ऊपर की जो पट्टी है बच्चों, इसका नाम क्या रहेगा? तो कहना कि इसका नाम जो है हमारे पास क्या है? इसे कहते हैं हम फंक्शन की। तो इसे बोलते हैं क्या? फंक्शन की बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इधर रहेगा, इसे बोलते हैं हम नम पैड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, पहली की होती है, आखिरी की होती हैं, सामान्य बातें हैं वो समझिएगा ध्यान से, है ना। तो अब हमें हमारे पास ये वाला एरिया है अल्फ़ाबेटिकल की। तो कौन सी की क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी की होती हैं, ये हमें पढ़ना होता है।
ये कीबोर्ड के बारे में सामान्य बातें हैं, आपने हर जगह ही पढ़ा होगा, हमेशा ही पढ़ा होगा, है ना। तो शुरुआत कहाँ से होती है, फंक्शन की से। तो हम पढ़ेंगे अब क्या, कीबोर्ड में की के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, तो कीबोर्ड में की के प्रकार। तो लिखिएगा कीबोर्ड में की के प्रकार। क्या पढ़ते हैं, तो कीबोर्ड में की के प्रकार, कीबोर्ड में की के प्रकार। ठीक है, तो कीबोर्ड में की के जो प्रकार रहेंगे ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड में की के प्रकार बच्चों पढ़ना है हमें, है ना। तो कीबोर्ड में की का जो प्रकार रहेगा वो पहला कहाँ से रहेगा, तो आपको पता है कि सबसे पहले हमारे पास कौन सी की होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं फंक्शन की। सबसे पहले कौन सी हैं, तो नाम इनका है फंक्शन की, राइट। तो फंक्शन की क्या क्या होती हैं रखेंगे ध्यान, है ना। तो शुरू करते हैं, कौन सा पढ़ना, हम फंक्शन की बात करेंगे। तो कीबोर्ड को आप देखते रहिएगा साथ साथ में। सबसे पहली लाइन जो ये लिखा हुआ है यहाँ, ये है F1, ये है F2 से लेकर के F12 तक हमारे पास बच्चों क्या होती हैं, फंक्शन की होती हैं, है ना। तो अगर कोई बात करता है कि बताओ फंक्शन की हमारे पास कौन कौन सी हैं, कितनी होती है, तो कहना कि कीबोर्ड की पहली पंक्ति ही क्या है, फंक्शन की होती है। कुल होती हैं 12, अपने अपने इनके क्या होते हैं, काम होते हैं। ठीक है, तो आइए, हालांकि आप देखोगे FN के नाम से हमारे पास एक फंक्शन की यहाँ भी दिखती है, जैसे यहाँ तो दिख नहीं रही अपने को, जैसे लैपटॉप में देखोगे नए नए में ना, तो FN लिखा रहता है, वो भी हमारे पास बच्चों फंक्शन की ही है। लेकिन उत्तरों की बात करते हैं जब, तो 12 ही हम मानते हैं, हालांकि FN भी क्या है, तो फंक्शन की ही कही जाती है। तो आप ऐसा मानिएगा कि ये भी फंक्शन की है, लेकिन परीक्षा के हिसाब से हमारे पास 12 ही उत्तर अभी तक माना जा रहा है। खैर आइए, तो हमने कहा कि फंक्शन की कितनी होती हैं, तो कहना कुल 12। क्या मैं कहता हूँ कि टोटल कितनी होती हैं, कुल होती हैं, कुल बराबर 12 होती हैं। और एक इसमें क्या होती है, तो एक इसमें होती है FN के नाम से भी। तो मैं लिख देता हूँ कि जब भी आपको लैपटॉप वगैरह में किसी किसी कीबोर्ड में मिलेगा FN, तो FN को भी बोलते हैं क्या हम, कौन सी कुंजी, तो इसे कहते हैं फंक्शन की। इसे भी बोलते हैं क्या हम, फंक्शन की भी बोलते हैं। ठीक है, चलो F1 से लेकर कहाँ तक होती हैं, तो F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। तो F1 to F12 तक देखने को आपको मिलेगा क्या, फंक्शन की। अब कहानी क्या है कि इनकी बेटा अपने अपने काम है। F1 का काम अलग है, F2 का काम अलग है, F3 का काम अलग है, F4 का काम अलग है, F5 का काम अलग है, F6 का काम बच्चों अलग है। ऐसे ही F7 का जो कार्य है वो भी अलग होता है, F8 से का कार्य भी क्या होगा, अलग होगा, F9 का कार्य भी अलग होगा, F10 का कार्य अलग होगा, F11 का कार्य अलग होगा, और F12 का कार्य भी बच्चों क्या होता है, अलग होता है। सबके अपने अपने कार्य अलग होते हैं, और बेसिकली इनके अलग अलग सॉफ्टवेयर पर भी कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं F5 की, तो F5 विंडो में करती है रिफ्रेश का काम, F5 MS वर्ड में काम करती है गो टू के लिए, और यही F5 जब आप आते हैं पावर पॉइंट पर, तो ये काम करती है स्लाइड शो के लिए। तो इनके काम अलग अलग हो जाते हैं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी। फिलहाल जो बेसिक कार्य होते हैं हम वो लिख रहे हैं। जैसे F1 से क्या होता है, तो F1 से रहेगा हेल्प, F2 से कहेंगे रीनेम, किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज होता है किसे, F2 से। F2 का एक्सेल में रहता है सेल एडिट करना, तो इनके अपने अपने कार्य रहते हैं, सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। F3 से क्या होता है, तो F3 से सर्च होगा, और ये सर्चिंग का काम कहाँ करते हैं, तो ये करते हैं माई कंप्यूटर के अंतर्गत। कहाँ होगा कार्य, तो ये होगा माई कंप्यूटर के अंतर्गत। ऐसे ही अगर मैं F4 की बात करूं, इससे होता है रीडू, अंडू का उल्टा होता है रीडू। F5 को हम लिखते हैं रिफ्रेश, लेकिन अलग अलग हम काम भी जानते हैं। F6 से गो टू एड्रेस बार, कहाँ जाएंगे भैया, एड्रेस बार में कुछ सर्च करना हो हमारे पास आएगा F6। ऐसे हमारे पास F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर रखते हैं ध्यान हम,
स्पेलिंग एंड ग्रामर कहाँ मिलेगा? तो मिलेगा MS वर्ड के अंतर्गत। तो ये होता है क्या? स्पेलिंग एंड ग्रामर की कहानी बच्चों होती है, रखेंगे ध्यान। F8 से क्या होता है? तो होता है सिलेक्शन। जो काम कहाँ आता है? जो काम आता है MS वर्ड में। F8 को 5 बार जब आप प्रेस करते हैं बच्चों तो क्या होता है? सेलेक्ट ऑल की बच्चों जो है तो परिभाषा निकल के आती है। ऐसे ही अगर बात करें F9 की, F9 के बाद F10 है, F11 है और F12 है। तो F9 के हमारे पास बच्चों कहाँ मिलता है काम? तो जैसे हम देखते हैं एक तो बोर्ड सेक्शन में, या F9 से हम ईमेल सेंड करने की बात करते हैं। क्या? ईमेल को सेंड करने की बच्चों बात करते हैं। ऐसे F10 से हम पढ़ते हैं कई बार क्या? टेक्स्ट को रिफ्रेश करने की कहानी। F11 से क्या होगा? ब्राउज़र को फुल स्क्रीन करना। तो ब्राउज़र को फुल स्क्रीन में देखना हो तो हमारे पास क्या आता है? F11 आता है। F12 से हम जानते हैं सेव एज की कहानी शुरू कहाँ से होती है? F12 से होती है। तो इनके अपने अपने क्या होते हैं बच्चों? कार्य होते हैं। ये पॉइंट भी रखेंगे आप ध्यान, ठीक है। तो पहले हमारे पास होती हैं फंक्शन की, बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके कार्य कितनी होती हैं आपको तमाम बातें पता होनी चाहिए। फिर जो आजकल प्रश्न बच्चों आते हैं वो आते हैं नमपैड से। अब ये नमपैड क्या है? नमपैड ये वाली कहानी है। कीबोर्ड में, कीबोर्ड के दाएं साइड हमारे पास बच्चों कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को। इसे कहते हैं क्या? हम इसे कहते हैं बच्चों हम नमपैड। इसे क्या बोलते हैं अपन? छुप गया सब, कोई बात नहीं। हमने कहा कि ये जो होता है ना, इसे कहते हैं क्या? हम इसे कहते हैं नमपैड। तो नमपैड के काम क्या हैं? इससे हम क्या क्या करते हैं? इन सब की जो है तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो ये परीक्षा के हिसाब से क्या है बच्चों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसे कहते हैं क्या? जिसे कहते हैं अपन नमपैड कहते हैं, ठीक है। तो आइए, तो हम शुरू करते हैं किसको पढ़ना? नमपैड की बात को जो है तो शुरू करेंगे। तो आइएगा, तो मैं बात करता हूं आप लोगों से किसके बारे में? नमपैड के बारे में बात करूंगा। तो मेरी हेडिंग अभी क्या रहेगी? नमपैड। नमपैड क्या है? तो कीबोर्ड का दाहिना हिस्सा। क्या कहोगे? पहली, कीबोर्ड का दाहिना हिस्सा, जिसे कहते हैं क्या? नमपैड कहते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या? इसे कहते हैं कीबोर्ड का क्या? कीबोर्ड का दाहिना हिस्सा। क्या? कीबोर्ड का दाहिना हिस्सा। कीबोर्ड का दाहिना हिस्सा, दाहिना हिस्सा क्या कहलाएगा बच्चों? तो ये कहलाता है क्या? नमपैड कहलाता है। क्या? नमपैड बच्चों कहलाता है। इसमें कितनी कुल की होती हैं? तो कुल की बात करते हैं 17 होती। कितनी होती बच्चों? ये होती हैं 17। कितनी होती हैं? 17 होती हैं, रखेंगे ध्यान। तो नमपैड में कुल कितनी की होती हैं? 17 होती हैं। अगर तुमसे कोई कहे कि नमपैड का नाम क्या है पूरा, तो कहना इसे कहते हैं न्यूमेरिक पैड। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यूमेरिक पैड कहते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? न्यूमेरिक पैड है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, तो नमपैड का उद्देश्य है अंकों को शीघ्रता से इनपुट करना। क्या करना? अंकों को शीघ्रता से इनपुट करना। क्या? अंकों को शीघ्रता से इनपुट करना। ये काम किसका है? तो बेटा ये काम जो बच्चों है, ये काम किसका है? तो कहना कि ये काम जो बच्चों है ये है नमपैड का। किसका काम है ये काम बच्चों है नमपैड का काम निकल करके ये आता है। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रहेगी। अगर मैं अब कहूं कि क्या नमपैड एरो की के जैसे कार्य कर सकता है क्या? तो उत्तर है हाँ। जब नम लॉक ऑफ रहेगा, जब नमपैड ऑफ रहेगा तो फिर ये एरो की के जैसे भी कार्य करता है। इसे कहते हैं नमपैड के भाग। तो अगर कभी तुमसे कोई कहे कि 17 में शामिल कौन कौन सी की हैं, तो पहली बात मैं कर देता हूं कि अगर हम ये जानते हैं कि कुल की कितनी होती हैं, तो कुल की होती हैं 17। 17 में हैं कौन कौन सी? तो देखना 17 को हम देखते हैं कि पहले हमारे पास रहेगा 0 to 9। क्या? 0 से लेकर के कहां तक? 9 तक। तो 10 तो बेटा यही हो गई, 10 तो यही हो गई। एक हमारे पास रहेगा प्लस का चिन्ह, माइनस का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो 4 तो बेटा ये हो गए, ठीक है। फिर एक होती है कौन सी की? नम लॉक। कौन सी की रहेगी? नम लॉक की रहेगी, जो होती है एक हमारे पास बच्चों कौन सी की होती है? एंटर की। कौन सी रहेगी? एंटर की। तो एक हो गई हमारे पास ये। एक रहेगी हमारे पास क्या? डिलीट की। कौन सी की? डिलीट की रहेगी बच्चों। एक हमारे पास ये हो गई। तो 10 4 14 है, 15 16 और 17। तो कुल 17 बेटा ये हमारे पास क्या हो गई? ये हमारे पास टोटल की कौन कौन सी हैं? 17 में शामिल कौन कौन सी हैं? तो आपने देखा
ये बन गया हमारे पास क्या, ये बन गया 17 का हिसाब किताब। अब जब नम लॉक को हम ऑफ रख देते हैं, नम लॉक कहाँ रहेगा नम पैड में, तो आप यहाँ पाओगे ये वाले जो की है बच्चों, इसे कहते हैं क्या हम, नम लॉक। अगर ये बेटा ऑन है या मैं कहूँ कि ये ऑफ है, अगर ये ऑफ है तो यहाँ जलेगा, लाइट जलती है एक, तो अगर ये ऑफ है तो लाइट बंद रहेगी, अगर ये ऑन है तो ये लाइट जलेगी। इन्हें कहते हैं इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ये अगर जल रहा है माने ये ऑन है, आपने इसको प्रेस कर दिया, ये ऑफ हुआ। अब ये ऑफ हुआ तो फिर आपके पास दो काम करती हैं डाउन एरो की, 4 है लेफ्ट की, 6 इधर हमारे पास है राइट की, और 8 रहेगी अप एरो की। ये एक हमारे पास रहेगा होम, एक हमारे पास रहेगा एंड, एक हमारे पास पेज अप, और एक हमारे पास रहेगा पेज डाउन। ये हमारे पास इंसर्ट होती है, ये हमारे पास होती है डिलीट, ये हमारे पास है जो है तो एंटर की, है ना। तो इन्हें कहते हैं नम पैड के भाग। तो मैं अभी क्या पढ़ने वाला हूँ, अभी हम पढ़ने वाले हैं नम पैड के भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नम पैड के भाग की बात करते हैं, नम पैड के भाग की बात बच्चों करते हैं। तो देखना, भाग में हम कहते हैं कि एरो की, पहला क्या बेटा, एरो की। जब नम लॉक ऑफ रहेगा तो नम पैड एरो की के जैसे भी कार्य करता है। कैसे कार्य करेगा, तो ये एरो की के जैसे भी कार्य करेगा। एक तो पॉइंट रखेंगे ध्यान यही। फिर एक काम करता है होम की के जैसे, होम। एक रहेगा एंड की के जैसे। फिर एक होता है पेज अप, एक होगा पेज डाउन, क्या, पेज अप, और एक रहेगा पेज डाउन। यहाँ हमारे पास एक कौन सी होती है, तो इंसर्ट भी होती है। एक हमारे पास कौन सी है, तो डिलीट भी है। एक तो आप जानते हैं एंटर भी क्या है, इसका ही भाग है। तो प्रश्न अगर आजकल चूंकि बच्चों प्रश्न बनते हैं बढ़िया बढ़िया, यहाँ से रखना है आपको ध्यान कि यहाँ ये पूरे के पूरे क्या हैं, ये पूरे के पूरे जो हैं तो भाग हैं किसके, ये नम पैड के बच्चों जो है तो भाग बन जाते हैं। ये पॉइंट भी आप बढ़िया से रखेंगे ध्यान, शानदार तरीके से आपको रखना है ये वाले पॉइंट ध्यान। कौन कौन से भाग हैं नम पैड के, तो एरो की, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, डिलीट और एंटर, ये क्या होते हैं, ये हमारे पास भाग हैं किसके, नम पैड के भाग हैं। ठीक है, अगला एक हमारे पास बच्चों होती है मॉडिफायर की। क्या नाम बच्चों इनका होता है, इन्हें कहते हैं मॉडिफायर की। तो मॉडिफायर की कौन कौन सी हैं, मॉडिफायर की होती हैं 3। कितनी होती हैं बेटा, 3 होती हैं। कौन कौन सी, तो एक रहती है कंट्रोल, एक होती है शिफ्ट, और एक होती है अपने पास क्या, कंट्रोल शिफ्ट, और एक हमारे पास और है यहाँ, है ना, अल्टर, ALT। अल्टर, शिफ्ट और कंट्रोल हमारे पास ये क्या होती हैं, ये हमारे पास जो है तो 3 मॉडिफायर की हम कहते हैं, लेकिन ये 2-2 होती हैं, तो इनकी 3 गुणे 2 हमारे पास होती हैं, तो कुल रहेंगी क्या, 6 मिल जाएंगी आपको ये। लेकिन मूलतः कितनी होती हैं, तो मूलतः 3 ही होती हैं, ये पॉइंट भी रखेंगे ध्यान। तो एक तो हो गई भैया मॉडिफायर की। ऐसे ही एक होती हैं टॉगल की। क्या बच्चों, टॉगल की होती हैं। इनको हम कई बार क्या बोलते हैं, ऑन ऑफ की भी कहते हैं, जो चालू और बंद होती रहती हैं। ये भी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। एक होती है कैप्स लॉक। क्या होगी, कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो आपके अक्षर जो है तो अपर केस में रहेंगे, अर्थात बड़े अक्षरों में हम लिखते हैं। अगर ये जो है तो ऑफ है तो क्या रहेगा, लोअर केस में। तो एक तो हो गया कैप्स लॉक। एक हमारे पास बच्चों क्या है, नम लॉक। नम लॉक ऑन और ऑफ होगा बच्चों, है ना, एक बार में चालू एक बार में बंद। और एक हमारे पास रहती है, इनको हम बोलते हैं क्या, स्क्रॉल लॉक। क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हें हम बोलते हैं स्क्रॉल लॉक कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। तो कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, मॉडिफायर की हो गई, और क्या हो गया, टॉगल की बच्चों यहाँ हमारे पास हो गया है। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। ठीक है, मॉडिफायर हो गया अपने पास, अगला क्या हो गया, टॉगल की हो गया। तो ये हमारे पास बच्चों क्या है, इंपॉर्टेंट जो है तो की। इसके अलावा और भी की अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे जिनको हम बोलते हैं क्या, अल्फाबेटिकल की। एक हमारे पास क्या होगी, अल्फाबेटिकल की बच्चों होती हैं, 26 होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों, 26 होती हैं। कहाँ से कहाँ तक होती हैं, तो A to Z होती हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो क्या कहोगे, A to Z बच्चों, ये क्या होती हैं, अल्फाबेटिकल की होती हैं। फिर हम कुछ स्पेशल की पढ़ते हैं बच्चों, क्या, फिर हम क्या पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं स्पेशल की। लिखने का काम कहाँ से होगा, तो इन्हीं अल्फाबेटिकल से होता है। स्पेशल की में हमारे पास बच्चों एक है एस्केप, किसी कार्य को कैंसिल करना। क्या काम इसका है, किसी कार्य को कैंसिल करना, किसी कार्य को कैंसिल करना, ये काम किसका है, ये है एस्केप का। ये कीबोर्ड की पहली की होती है। क्या है ये, कीबोर्ड की पहली की होती है। क्या, कीबोर्ड की
कीबोर्ड की पहली की, कीबोर्ड की पहली की कौन होगा, तो क्या कहोगे, इसे कहते हैं एस्केप की। फिर हमारे पास एक आएगा टैब की, जंप करेगा कर्सर, है ना। टैब की से क्या करेगा, कर्सर को जंप कराते हैं, कर्सर को जंप कराएंगे, जंप कराने के लिए, और बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 इंच का स्पेस देता है, कौन देगा, टैब। ठीक है। फिर हमारे पास एक रहेगी विंडो की, क्या, विंडो की बच्चों होती है, और विंडो की से क्या करते हैं, स्टार्ट बटन का काम शुरू, यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करना, क्या, कंप्यूटर को इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करना, माने स्टार्ट बटन में क्या लेना है, इसका काम लेना। तो स्टार्ट करने का काम कहाँ से होगा, ये होगा हमारे पास विंडो की से होता है। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, स्पेशल की होती हैं। एक होती है बैक स्पेस की, और एक होती है हमारे पास डिलीट की। एक होगी बैक स्पेस बच्चों, और एक होगी डिलीट। तो बैक स्पेस और डिलीट में अंतर क्या है, बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के, क्या, कर्सर के बाईं ओर के एक एक अक्षर को हटाएगा, बाईं ओर के अक्षर को हटाता है, बाईं ओर के अक्षर को हटाता है, ये पॉइंट रखना है ध्यान। बाईं ओर के अक्षर को हटाता है भैया बैक स्पेस, और कर्सर के दाहिनी ओर के, क्या, कर्सर के दाहिनी ओर के एक एक अक्षर को कौन हटाएगा, तो क्या करेगा, ये करेगा हमारे पास जो रहेगा वो कौन रहेगा, वो रहेगा हमारे पास डिलीट। क्या रहेगा हमारे पास, तो वो हमारे पास रहेगा डिलीट। तो एक हमारे पास बैक स्पेस, एक हमारे पास क्या हो गई, डिलीट हमारे पास हो गई। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। एक हमारे पास बच्चों क्या रहेगी, प्रिंट स्क्रीन। क्या रहेगी, प्रिंट स्क्रीन रहती है बच्चों कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्या, कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए, कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बच्चों आता है कौन सा, प्रिंट स्क्रीन की निकल करके हमारे पास यहाँ आती है। तो ऐसे हमारे पास बच्चों क्या है, स्पेशल की भी होती हैं, ये आप जानते ही होंगे, है ना। नहीं तो हम इससे बात करेंगे, क्रमशः करते रहते हैं। इनके अपने अपने क्या होते हैं बच्चों, कार्य होते हैं। फिर आखिरी में हमारे पास बच्चों कुछ क्या आता है, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। क्या हमारे पास क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड यानी कीबोर्ड के प्रकार, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। तो ये भी पढ़ना होता है। बहुत प्रकार के बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, है ना। इन्हें कहते हैं क्या, इन्हें कहते हैं कीबोर्ड के प्रकार, कीबोर्ड के प्रकार कहते हैं। जैसे एक हमारे पास आता है प्रश्न जिनको हम बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड, सुना होगा आपने। एक हमारे पास क्या होता है, वर्चुअल कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड बच्चों, जहां आवश्यकता हो वहां प्रकट हो जाएं, उन्हें कहते हैं वर्चुअल। जैसे हमारे पास ये वर्चुअल है, जहां आवश्यकता हो गई प्रकट हो गया, इन्हें कहते हैं क्या हम, वर्चुअल कीबोर्ड। तो वर्चुअल कीबोर्ड क्या होते हैं, जैसे आप देखते हैं गूगल फॉर्म आप भर रहे हैं, कि कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो आपने फॉर्म के ऑप्शन पर जब क्लिक किया तो एक कीबोर्ड हमारे पास आ गया, अभी तक कीबोर्ड था नहीं। इन्हें बोलते हैं क्या, वर्चुअल कीबोर्ड, है ना। तो वर्चुअल कीबोर्ड या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हमारे पास जो होते हैं, वर्चुअल कीबोर्ड हो गया। एक हमारे पास क्या बच्चा, आपके कंप्यूटर पर भी होता है, जिसको बोलते हैं क्या अपन, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, है ना। और इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य है सिक्योरिटी मेंटेन करना। तुमसे कभी कोई कहे कि वर्चुअल कीबोर्ड या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का उद्देश्य क्या होता है, तो कंप्यूटर की सुरक्षा को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं ये, कंप्यूटर की सुरक्षा को बढ़ाते हैं, कि सुरक्षा को क्या करते हैं, सुरक्षा को बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाता है, तो वर्चुअल कीबोर्ड। एक हमारे पास होता है एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, है ना। इसे बोलते हैं क्या, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, है ना, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। ये क्या होता है बेटा, दो हिस्सों में बटा रहेगा। क्या रहेगा जी, दो हिस्सों में बटा रहता है। और ये इसका एर्गोनॉमिक का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है बेटा आरामदायक। क्या कहते हैं इसको हम, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड कहते हैं, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड, है ना। कीबोर्ड, एर्गोनॉमिक का बच्चों अर्थ ही क्या होता है, इसका अर्थ बच्चों होता है क्या, तो कहना इसका अर्थ ही है एक ऐसा कीबोर्ड जो क्या होगा, दो हिस्सों में क्या होगा, बटा होगा। क्या बटा होगा,
दो हिस्सों में ये बटा रहता है बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं क्या है, इसको हम बोलते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। देखो ये हमारे पास बच्चों जो है ना, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। तो इससे क्या होता है, इससे टाइपिस्ट जो होते हैं उनका जो है तो उनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए लगाया गया क्या होता है, एक कीबोर्ड होता है। इसे कहते हैं बच्चों क्या, इसे कहते हैं हम एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं अपन एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। क्या कहते हैं इसको, इसे कहते हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। तो एर्गोनॉमिक का लाभ क्या हुआ बच्चों, इनका लाभ ये है कि टाइपिस्ट की सुविधा को बढ़ाना। इनका उद्देश्य क्या है, तो कहना इनका उद्देश्य है टाइपिस्ट की सुविधा को बढ़ाने वाले, टाइपिस्ट की सुविधा को बढ़ाने वाले, टाइपिस्ट की सुविधा को बढ़ाने वाले कीबोर्ड, टाइपिस्ट की सुविधा को बढ़ाने वाले हमारे पास जो क्या होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, एर्गोनॉमिक। बेटा एर्गोनॉमिक का अर्थ हिंदी में क्या होता है, आरामदायक। तो ये क्या होते हैं, आरामदायक होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि दोनों हाथ की, जैसे देख रहे हैं आप ये ब्रेक है दो हिस्सों पर, तो बाएं हाथ की फिक्स है और दाहिने हाथ की फिक्स है। तो जो टाइपिस्ट होंगे उनको अपने कंधों का मूवमेंट कम करना होगा, है ना। तो कंधों का मूवमेंट बहुत नहीं करना पड़ता है, जिससे क्या होती है, उनका काम करना आसान होता है, उन्हें काम करने में क्या होती है, सहूलियत हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस सेशन पर हमने इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड को जो है तो अच्छे से कंप्लीट किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत ही बढ़िया, शानदार, ज़बरदस्त लगा होगा। तो हम अपने इस सेशन को यहाँ विराम करेंगे। मैं मुलाकात करूँगा किसी अगले सेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।